हरे कृष्णा। और एक है लीला मैं सुनाऊंगा, और वो है बंधु मोहंती। ये बंधु मोहंती बहुत ही गरीब जाजपुर में रहने वाला एक ब्राह्मण है। जगन्नाथ का तो प्राण है, लाइक सुदामा विप्र। तो हमेशा से जगन्नाथ जी को अपने मन ही मन परम बंधु के रूप में उसे स्वीकार किया था। बहुत गरीब, एक बार अकाल पड़ा तो सूखा पड़ गया, तो ऐसे ही गरीब और भी कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, तो उसके जो बच्चे हैं, पत्नी ऐसे भूख से तड़प रहे हैं। तो पत्नी को हमेशा बोलता था कि चिंता मत करो, अगर कोई विपत्ति आया तो हम लोग हमारे दोस्त के पास जाएंगे जो पुरी में है, वो बहुत बड़ा राजा है, मेरा मित्र है। उसकी पत्नी का विश्वास, बोले इसका भिखारी का कौन मित्र होगा, राजा वो भी, हाँ, और उसका दोस्त ऐसे पड़ा हुआ है। राजा ने कभी सुध नहीं लिया कि मेरा दोस्त कैसा है, कहाँ पे है। उसको पता नहीं ये किस दोस्त की बात कर रहा है। तो अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, और बहुत त्राही त्राही, ना ही भिक्षा मिल रहा है। 5 दिन के बच्चों ने भी, पत्नी ने भी कुछ भी नहीं खाया है, अभुक्त हैं और सहनीय, और शायद मर जाएंगे। माँ का मन नहीं है कि बच्चे को मरता हुआ देखे। बहुत व्याकुल हो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि चलो अभी कुछ करो, मेरे बच्चे लोग मेरे सामने मर जाएंगे। अभी तो चलो अपने दोस्त के पास। कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हारे कभी सूद नहीं लिया, ऐसे परिस्थिति में तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है? कि अकाल पड़ा है कि सब राजवाड़े लोग नहीं जानते हैं? तो पता नहीं, थोड़ा सा संकोच, ठीक है चलो कल चलते हैं आज। तो ब्राह्मण एक तिथि देख के वो निकले जाजपुर से। तो ये जाजपुर है गदा क्षेत्र, श्री जगन्नाथपुरी धाम है शंख क्षेत्र, भुवनेश्वर है चक्र क्षेत्र, कोणार्क है पद्म क्षेत्र, और जाजपुर है गदा क्षेत्र, ये भी तीर्थ है। तो वहाँ से वो जाजपुर से आने लगे पुरी। तो बहुत रात को जगन्नाथपुरी आके पहुँचे। रात हो गई, तो रात में जगन्नाथ जी के दक्षिण द्वार के सामने पैजा नाला है। ये पैजा नाला एक प्रणाली है, नाले का प्रणाली है, जिसमें से भगवान के किचन से जो लोग चावल को उबाल के उसका पानी गाड़ते हैं, उसे बोलते हैं माड़, वो निकल के उस नाली के प्रणाली के माध्यम से बाहर निकलता है। हमारे कितने गौड़ीय वैष्णव बैरागी, उन लोगों ने इस पैजा नाला में से जो माड़ आता है वो पी के जीवन धारण किया है। उसमें से एक है प्रधान वैरागी, वह रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रात को पहुंचे, बहुत भूख लगा था, सब लोग बहुत थके हुए हैं। बोले ये मंदिर के पास लेके आए, जगन्नाथ मंदिर के पास, राजा का महल कहाँ है? बोले कल सुबह लेके जाऊंगा। तो राजा के, अभी चलो ना, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा मित्र है तो। मेरे बच्चे लोग भूखे। बोले नहीं, राजा अभी बहुत बिजी था सारा दिन, वो सो गया होगा, मेरा मित्र है ना, मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। मैं हमारे वजह से किसी का नींद टूटे और किसी का जीवन शैली में कुछ बदलाव आए, वो अच्छा नहीं लगता है। बोले क्या खाएंगे अभी हम लोग? तो पैदा नाला से वो नाली का जो निकल रहा है, वो जो माड़, वो लेके आया कुल्लड़ में भर के, और पी लो, ये माड़ है। तो गरीब लोग पी के सो गए। अभी जगन्नाथ का दोस्त जगन्नाथ के ऊपर विश्वास करके पहली बार जगन्नाथ से कुछ आशा रख के उनके पास आया है। तो भगवान जगन्नाथ इतने दुखी हुए, बोले कितना महान है मेरा ये भक्त, मेरा मित्र, और मेरे धाम में, मेरे श्री मंदिर के दक्षिण द्वार में आके, दक्षिण द्वार है जहाँ पे अर्थ पूरा होता है, उस जगह पे आके ये निरर्थ है, ये अभुक्त है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकले, सोने की थाली लिया, उसमें से मीठा पाना जो घर है, जहाँ पे उनका स्टोर हाउस है, जहाँ पे गजा इत्यादि रखा रहता है, मीठा पाना, ये सब प्रसाद जितना भी स्टोर था,
वो सब थाली में रखे, बड़े थाली में रख के और बाहर निकले एक पुजारी के वेश में, बहुत सुंदर पुजारी के वेश में, और जो से चिल्लाए, ओ महंती महंती। तो थोड़ा सा थका हुआ था, नशे में, नशा माने क्या, एकदम देह में कुछ शक्ति नहीं। आप तब सोए जैसे पांडव निर्जला एकादशी में कोई सोता है, उसके शरीर का ऐसा अवस्था है। तो ऐसा तो वो तो निर्जला गया, वो तो कितना दिन भूखा रह गया। तो शरीर में ताकत नहीं कि आंख खोल के भी देखे कौन पुकार रहा है। तो मोहंती बुलाया 2-3 बार, तो कोई बुला रहा होगा। फिर एकदम एग्जैक्ट नाम है, ओ बंधु मोहंती, जोर से। वो जन्म मैंने एकदम ये करके उठे, सब लोग उठ गए, उसकी पत्नी भी उठ गई। तुम्हें कौन जानता है यहाँ, तुम तो पहली बार आए हो पुरी में। तो देखा दूर से एक चमकता हुआ एक सुंदर एक ब्राह्मण के वेश में कुछ लेके थाली खड़ा हुआ है। बोल बंधु मोहंती तुम आओ, इधर आओ। तो उठ के गया प्रणाम करता हुआ। बोले लो, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो वो भी अचंभित रह गया, मेरा तो कोई मित्र नहीं है यहाँ पे, कौन खाना भेजा है। तो लिया और लेके देखा, मैंने बोलते बोलते वो थाली ऐसे देखने लगा, तो देखा सामने कुछ गायब, वो ब्राह्मण गायब। बड़ा मुश्किल। तो देखे आया थाली में कितना सारा व्यंजन, और भरपेट सब लोगों ने खाया। बच्चों को खाने के साथ ही वो महाप्रसाद है और भगवान ने खुद दिया है। अरे आत्मा के गहराई तक भी उसका पोषण चला गया, तृप्त हो गया आत्मा, इसे गहराई तक एक प्रकाश फैल गया और एक दिव्य शांति, दिव्य आनंद का अनुभूति होने लगा। और जगन्नाथ जी का विचार आने लगा और कुछ घटना को बोला नहीं। पत्नी को इतना का, देखो मेरे मित्र ने खाना भेजा है। अभी वो भी सोच रहा है कि कौन मित्र ने खाना भेजा, मित्र तो यह जगन्नाथ को मैं मित्र मानता हूँ। जब ये सुनेगी जगन्नाथ मेरे मित्र हैं, तब क्या सोचेगी कि देखो मुझे उल्लू बनाया इतने सीरियस कंडीशन में। सोने के थाली, वो तो पता नहीं थाली सोने का है, पता नहीं चमकता, वो सब पीतल वितल का उधर उसको बालू से धो के, बालू से झाड़ के अपने सारे सिराने रख के फिर सो गया। अभी सुबह सुबह हल्ला हो गया, मीठा पाना का द्वार, सारा द्वार खुला हुआ है, भगवान का लॉक लगा हुआ द्वार खुला हुआ है, सोने की थाली गायब है। और फिर प्रहरी लोग देखते देखते आए, चमक रहा है कुछ, देखा तो अरे एक फैमिली सोया हुआ सिराने, एक थोड़ा कपड़े में ढक के, वो एक थाली दिख रहा है। पुजारी लोग पूरा घिराव करके अरेस्ट कर लिए उनको। बोले ये थाली कहाँ से मिला तुझे? बोले कल ऐसा ऐसा घटना हुआ, मुझे ये दिया। तुम्हारे कौन से मित्र ने दिया? बोले हाँ। तो फिर पता चला कि देखिए मैं तो मित्र माने में जगन्नाथ जी मेरे मित्र हैं, ये सब राजा हैं, जगतपति हैं। मैं इस आशा था जगन्नाथ जी के सामने जाके मर जाऊंगा अपने परिवार के साथ समुद्र में, मैं अपने आप को अपने बच्चों के साथ मैं समाधि लूँगा। इच्छा थी जगन्नाथ जी के दर्शन कर, मैं बहुत गरीब हूँ, सब कुछ बोला डिटेल में। तब उसकी पत्नी रोने लगी कि हे भगवान, ये ब्राह्मण कितना भोला है और जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानता था। तो बोला कि कल ऐसा एक आया, मुझे भी पता नहीं किसने दिया। बोले पर किसने दिया? बहुत मारने लगे उसको, पर तूने चोरी किया है, ये जगन्नाथ जी का अंदर का थाली है, तुझे कहाँ से मिला? और तूने कैसे ताला खोल दिया सब जगह का, कैसे घुसा, फिर बंद कैसे किया, कैसे तू बहुत माने भयानक क्रिमिनल है तू। तब उसको समझ में आया, वो समझ रहा है कि वो जगन्नाथ जी आए थे भगवान, और उसकी पत्नी को भी समझ में आया। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग पहली बार श्री मंदिर आए हैं। बोले नहीं, तेरा कोई गैंग होगा, तुम लोग का गैंग मिला हुआ है। हाँ, तो राजा के पास लेके गए। राजा देखिए ऐसा ऐसा हुआ है घटना, राजा को पता चल गया था चोरी हुआ है। राजा के पास ये घटना गया, राजा ने पूछताछ किया, राजा को भी वही बताया। तो अभी उसको बहुत कोड़े मारे गए, राजा मृत्युदंड देंगे उसको। राजा के सपने में रात को भगवान जगन्नाथ बलदाव आके पहले बैठे, छाती में एकदम भारी, ज्यादा का दम मटकने लगा। सुभद्रा महारानी बोल रही है और मार इसको, मार डाला, इसको खत्म कर दे। जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित सीरियस स्वरूप में आए। बोले हे राजन, तुमसे एक प्रश्न है कि तुम्हारे घर में अगर कोई तुम्हारे स्वजन आती है, बंधुजन आता है, तुम उसको अपने थाली में खाना परोसते हो
या अपने कुछ भी व्यवहार करते हो, हाँ, तो क्या कभी मैंने उसमें कोई रोक टोक किया है? क्या मैंने कोई उसमें विघ्न डाला है? ना, क्या, क्यों भगवान? तो मेरा एक दोस्त मित्र जाजपुर से आया, मैंने अपने ही थाली में मेरा ही नियुक्त भोजन सामग्री उनको दिया, तुम्हारे बाप का क्या गया? हाँ, तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं दिया। अभी जाओ, जाके उसको क्षमा याचना करो, दंडवत दो, उसका अभिषेक करो, चरणामृत पियो, राज वेश दान करो, आरती करो, पूजा करो, उसके सारा जीवन काल उसके परिवार का भरण पोषण का दायित्व लो, घर दो, सुंदर राजप्रसाद जैसा घर दो, तब जाके मैं संतुष्ट। नहीं तो तुम कल मैं फिर आऊंगा और तुम्हारा वंश मैं पूरा नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा इतना साहस, तुमने मेरे दोस्त को तुमने कैद करके रखा है। राजा तो ये सुनने के बाद एकदम कांपता हुआ सब अपने जंत्री मंत्री तंत्री सब लोगों को लेके गया, उनको छुड़ाया, उनका अभिषेक किया पंचामृत से। और वो भी भाला रे, कभी कोड़े मार रहे हैं, कभी पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, क्या चल रहा है रे भाई, कौन से देश में आया हूँ? राजा प्रणाम किया, बोले आप अजीत भगवान जगन्नाथ को भी जीत गए। भगवान जगन्नाथ मेरे सपने में आए थे और सच में आपने चोरी नहीं किया, आप तो उनके दोस्त हैं। और मैंने जो व्यवहार किया वो मेरा सेवा के पक्ष से मैं सही हूँ, क्योंकि हम लोग जो तुच्छ जीव है ना, भगवान के चमत्कार को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कृपा को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। भगवान की कृपा से बहुत लोग के जीवन बहुत परिवर्तन आता है, उनका बहुत काम बनता है, फिर भी लोग भूल जाते हैं, फिर समझते यार मेरे बल से शायद हुआ होगा, तब भगवान को दुख पहुंचता है। तो भगवान का ये कृपा समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक माने मूर्ख जीव, मैं कैसे समझूं? भले ही मैं राजा हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिए, भगवान से कहिए मुझे क्षमा करने के लिए, क्योंकि मैंने भक्त अपराध किया है। भक्तों के चरणों में अगर अपराध होता है तो वो कभी भी, वो है वज्र लेखा, जैसे बिजली पड़ के पाषाण में एक आकृति दे दे या कुछ लकीर दे दे, वो कोई मिटा नहीं सकता। ठीक ऐसे भक्तों के चरणों में अगर अपराध हो जाए, और मैंने तो आपके ऊपर कोड़े, आपके ऊपर तो फिजिकली प्रहार किया है मैंने, पता नहीं मेरा क्या गति होगा। आप भगवान से बोले कि मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। भक्त तो बहुत कृपालु होता है, और वो सब सुना ही नहीं, वो तो भगवान के लिए रो रहा है कि भगवान कितने कृपामय हैं कि तुच्छ व्यक्ति को भी भगवान ने इतना सम्मान दिया। मैंने कितना सीरियसली लिया भगवान के मित्र बनाने का जो कोशिश किया है, मैंने मित्र माना, कितना सीरियसली मैंने लिया मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान ने कितना सीरियसली लिया मुझे, मैं सोच के मैं ताज्जुब। तब से वो उनका नाम बहुत फेमस हुआ, बंधु महंती। उनको भगवान ने राजा ने सारा जीवन उनका दायित्व भरण पोषण का लिया। तो ऐसे जगन्नाथ और जगन्नाथ के भक्त के प्रति जो आदान प्रदान है बहुत दिव्य लीलाएं हैं। ये एक विश्वास जगाते हैं। जैसे भगवान के एक मुसलमान भक्त थे सालवेग, अभी भी कुछ दिन पहले एक मुसलमान मोहम्मद आफ्ताब हुसैन ने जगन्नाथ जी का पिटीशन में मदद किया, और वो चाहते थे कि रथ यात्रा, वो जगन्नाथ जी के भक्त हैं। जगन्नाथ जी को देख के कौन उनका प्रेमी नहीं बनेगा, कौन भक्त नहीं बनेगा? वो है ही इतने माधुर्य के सार, वास्तव से भी वास्तव। तो ये सालवेग, आज भी वो सालवेग का समाधि है, भगवान का रथ वहाँ पे आके रुकता है। सालवेग ऐसे व्यक्ति थे, उनका कीर्तन सुनने के लिए, आज भी सालवेग का कीर्तन बहुत फेमस है उड़ीसा में। भगवान खुद रथ रोके थे उनके समाधि के सामने। भगवान अपने भक्तों को अनुग्रहित कर देते हैं इस तरीके से कि भक्त भी सोचते रह जाता है कि भगवान कैसे अनुपम भक्त वत्सल है। भगवान का सबसे बड़ा अगर गुण है कोई तो वह भक्त वत्सलता।